पर मेरी ऐसी मान्यता है, सद्गुरु की स्मृति और भगवान श्री हरिहर की स्मृति ये दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। गुरु स्मरण भगवत स्मरण ही है। और हम तो कहेंगे, यदि हमसे व्यक्तिगत पूछो तो हम कहेंगे भगवत स्मरण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मोते अधिक गुरु जिए जानी। सबरी माता से भगवान कह रहे मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। तो मोते अधिक तो सब में अधिक। यदि सद्गुरु भगवान न होते तो हम भगवान को तो नहीं ही जानते, ये बात सच्ची है। हम यह भी नहीं जान पाते कि हम मनुष्य हैं। क्या हम मनुष्य हैं, यह बोध भी श्री गुरुदेव ने कृपा करके हमें कराया है। इसलिए गुरुदेव के उपकार को भुलाया नहीं जा सकता, ये तो है ही। पूर्ण भी कोई शिष्य नहीं हो सकता, यह भी है। और इसके आगे की बात है, जो गुरु कृपा से, गुरु के प्रसाद से, उनकी कृपा से जो किसी भी साधन से पूर्ण होना चाहता है, मेरे विचार से वह शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। गुरु जी की कृपा का तो सदा कर्जदार बनकर रहना चाहिए। गुरु निष्ठा में भी जैसे माता जी भगवान निष्ठा में, इष्ट निष्ठा में अन्याश्रय सह्य नहीं है, ऐसे ही गुरु निष्ठा में भी अन्याश्रय सह्य नहीं है। अब ये बात बड़ी सूक्ष्म है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अन्याश्रय क्या है? एक आकार विशेष में गुरु तत्व को स्वीकार करके फिर बाकी किसी भी पूज्य महापुरुष का आदर न किया जाए, किसी में भी श्रद्धा न रखी जाए, किसी की भी बात न सुनी जाए, किसी की भी बात न मानी जाए। क्या यह अर्थ है? तब अन्याश्रय का अर्थ क्या होगा? एक देह विशेष में, आकृति विशेष में, स्वरूप विशेष में सीमित तत्व गुरु तत्व नहीं है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु तत्व बालक के भीतर भी प्रतिष्ठित हो सकता है, कन्या के भीतर भी प्रतिष्ठित हो सकता है, वेश्या के भीतर भी प्रतिष्ठित हो सकता है, मछली के भीतर भी प्रतिष्ठित हो सकता है, मकड़ी के भीतर भी प्रतिष्ठित हो सकता है, अजगर के भीतर भी प्रतिष्ठित हो सकता है। यदि प्रतिष्ठित न होता तो गुरु दत्तात्रेय भगवान 24 स्थलों पर गुरु तत्व का अनुभव कैसे करते? हमारे यहाँ माता जी एक कहावत है संतों में, गुरु गुरु संत परम गुरु। कहावत क्या है? पुराने संतों की कहावत है, गुरु गुरु संत परम गुरु। परम गुरु माने क्या होता है? दादा गुरु को परम गुरु कहते, गुरु गुरु परम गुरु। गुरु जी का भी जो गुरु जी है उसको कहेंगे परम गुरु। तो संत परम गुरु कैसे? आपने जिस किसी महत पुरुष का, संत का गुरु के रूप में वर्ण किया है, वे भी तो अपने गुरु के लाल हैं कि नहीं? वो किसी संत के चरणाश्रित हैं कि नहीं? वे किसी गुरु के शरणाश्रित हैं कि नहीं? तो संत वेश ही परम गुरु हुआ कि नहीं हुआ? गुरु जी का गुरु संत वेश ही हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए गुरु जी में गुरु जी का दर्शन करना और संतों में दादा गुरु जी का दर्शन करना,
ये भाव रखेगा तो उससे लगेगा सब जगह हमारे गुरुजी विराजमान हैं। भक्तमाली जी के रूप में भी हमारे गुरुजी विराजमान हैं, पहाड़ी बाबा के रूप में भी हमारे गुरुजी विराजमान हैं, और सदगुरुदेव स्वामी श्री केशवानंद बापू के रूप में भी हमारे गुरुदेव ही विराजमान हैं। फिर भेद नहीं रह जाएगा। और यही है अनन्याश्रय, क्योंकि गुरु तत्व को छोड़कर अन्य है ही नहीं। लगभग 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में एक महान रसिक आचार्य हुए। राधा रानी की प्राण सखी विशाखा सखी के अवतार परम रसिकाचार्य श्री हरिराम जी व्यास, जिनका प्राकट्य तो ओरछा में हुआ था, पर उनका आचार्यत्व का प्रकाश श्रीधाम वृंदावन में हुआ। उनके शिव्य ठाकुर मध्य प्रदेश पन्ना में ठाकुर युगल किशोर जी, जैसे स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, ऐसे हरिराम व्यास जी ने श्री ठाकुर युगल किशोर जी को प्रकट किया, जो आजकल पन्ना में विराज रहे हैं। उन हरिराम व्यास जी की एक साखी बहुत प्यारी है। ये साखी याद कर लोगे तो सब संतों में अपने गुरुजी दिखाई पड़ेंगे। फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को ही नहीं मिलेगा, फिर गुरु तत्व का कभी अभाव नहीं होगा, फिर गुरुजी का कभी वियोग नहीं होगा, क्योंकि अनेक रूपों में उनकी अनुभूति हो रही, तो वियोग कैसे होगा। बड़ी प्यारी साखी है। आदि मध्य अरु अंत में, आदि मध्य अरु अंत में, यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। एक गुरुनिष्ठ भक्त का चरित्र है भक्तमाल में। वो गुरुजी में भगवान से भी अधिक निष्ठा रखता था, मोते अधिक गुरु जी जाने। उस शिष्य में ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण था, संपूर्ण साधुता उसमें प्रतिष्ठित थी, लेकिन गुरुजी ही एक ऐसे करुणामय हैं जो शिष्य के गुण नहीं देखते, शिष्य में दोष ही देखते हैं। और गुरुजी को शिष्य के दोष देखने चाहिए, गुण नहीं देखने चाहिए। गुण देखें पर बोलना नहीं चाहिए, दोष दिखना चाहिए और उनको बिना बोले रहना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि तुम्हारा ये दोष है। क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ साय दे, बाहर मारे चोट। गुरुजी अनुभव करते थे कि ये शिष्य, ठाकुर जी में भी बड़ी भक्ति है और भगवान से अधिक भक्ति मुझ में है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतों में वैसी भक्ति नहीं है जैसी मुझ में है। ये कसर है इसकी। तो ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं, ये शरीर जब इस अवधि पूरी कर लेगा और पंचत्व में विलीन हो जाएगा, उसके बाद तो इसके भटकने की संभावना बनी रहेगी। और जब सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करेगा तो इसे सदा अनुशासन प्राप्त होता रहेगा, सदा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, फिर इसके भटकने की संभावना नहीं रहेगी। वह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाएगा। तो गुरुजी सोचते थे कि ये बात इसको कहूँ,
लेकिन वो शिष्य इतना सेवा में समर्पित था कि वो भी एकदम फिरकी की तरह नाचता ही रहता था सेवा में। सारी सेवा उसने गुरु महाराज की अपने ऊपर ले रखी थी। आश्रम की व्यवस्था, आश्रम में अन्नादि जुटाना। तो उस पुराने संत लोग एक यात्रा करते थे, उसका नाम होता था रामत। अब हम लोग तो कथा कहते हैं, इधर उधर जाते हैं भगवान की इच्छा से। पुराने संतों की ये पद्धति नहीं थी। पुराने संत अधिक से अधिक समय अपने स्थान में रहकर साधन करते थे और एक निश्चित समय पर अपने 10-5 साधु लेके, ठाकुर बटुआ लेके कीर्तन करते हुए चल पड़ते थे और जहाँ भक्त सेवकाने हैं उसमें जाते थे और जगह जगह पधरावनी कथा कीर्तन होता। मांगते किसी से कुछ नहीं, आकाश वृत्ति से जो कुछ प्राप्त हो जाता अन्न चून, उसको लाकर गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देते और उसी से निर्वाह होता था। ये पुरानी पद्धति थी। इसको हमारे यहाँ संतों में कहते थे रामत। गुरु जी कहाँ गए? स्थान में नहीं, बोले रामत में गए हैं। तो महीना 1.5 महीने की रामत करते थे संत लोग। और गांव के लोग बैलगाड़ी में अन्न आदि भर करके आश्रम में भेज देते थे। अब मान लो वो सुविधा नहीं हुई तो अन्नादि जो इकट्ठा होता था उसका भाड़ा ही बहुत लग जाएगा, तो उसको वहीं बिक्री करके उसकी राशि दे दी जाती थी और उससे वहाँ जा कर के राशन आदि आश्रम का आ जाता था। ये पुरानी पद्धति थी। तो शिष्य ने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि रामत का समय हो गया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 2-4 साधु लेकर रामत को जाएं। कहा वो तो प्रतिवर्ष का नियम है और उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं, जाओ। पर एक बात है। कहा वो आज्ञा गुरुदेव। बोले एक बात बहुत दिनों से मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पर पता नहीं कौन मुंह पर ताला लगा देता है, मैं बोल नहीं पाता हूं। बड़ी इच्छा है एक बात तुमको कहने की। शिष्य सावधान हो गया, बोले गुरुदेव आज्ञा करें। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय तुम द्विचित हो। आसन वासन बांध के रामत के लिए जाने का निश्चय कर चुके हो। तो जो व्यक्ति कहीं जाने की हड़बड़ी में हो उसको कोई बात नहीं बतानी चाहिए। मिले गरुड़ मार्ग मही मोही, कवन भांत समझाऊं तो ही। रास्ता चलते थोड़ी कोई बात बताई जाती है। तो अभी नहीं, तुम लौट कर आओगे तब बताऊंगा। आजकल का कोई चेला होता तो गुरुजी से कहता आप चले जाओ रामत में, पहले बताओ क्या कहना चाहते हो। आप हमसे कपट रखते हो, हमसे छिपाव रखते हो, सच्ची सच्ची बताओ क्या कहना चाहते हो। पर ये शिष्य का धर्म नहीं है। गुरु आज्ञा जो हो जाए उसमें विचार करना नहीं, ननुनच करना नहीं। हर समय जो आज्ञा बस इतना ही उच्चारण करना और कुछ नहीं। गुरुजी जो कहें उसमें सहर्ष स्वीकार कर लेना। सर्वथा निरपराध होते हुए भी यदि गुरुजी गर्म हो रहे हैं और तुम्हें अपराधी प्रमाणित कर रहे हैं तो तुम हाथ जोड़कर कहो हाँ गुरुदेव मेरा अपराध है। मेरा अपराध नहीं होता तो आपको क्रोध क्यों करना पड़ता, और आप कृपा करके इसका प्रायश्चित बताइए। और गुरुजी प्रायश्चित बता दें और शिष्य ने प्रायश्चित कर लिया, वो बात तो छिपी रह नहीं जाएगी। कभी न कभी वो बात सामने आएगी और जब गुरुजी को पता चलेगा कि बिना भूल के इसने अपनी भूल स्वीकार की और बिना अपराध के प्रायश्चित किया, इस बात को जानकर गुरुजी का हृदय कितना प्रसन्न होगा। उस प्रसन्नता से जो शिष्य को मिलेगा वो सैकड़ों जन्मों तक साधन करने से नहीं मिल सकता, जो मिलेगा गुरुदेव की प्रसन्नता से। शिष्य उत्तम कोटि का शिष्य था। उसने कहा जो आ गया गुरुदेव। चला गया रामत के लिए और रामत से लौट के आया तो नाभाजी लिखते हैं स्वामी रह्यो समाय
दास दर्शन को आयो। शिष्य रामक से लौट के आया तो आश्रम सूना था, उदासी छाई हुई थी। एक दो वृद्ध संत बैठकर रो रहे थे। कहा, क्या बात हुई, क्यों रो रहे हैं आप? कहे, गुरुजी पधार गए और गुरुजी का जल समाधि करने के लिए गंगा जी ले आया जा रहा है। अरे गुरुजी पधार गए, कब? बोले, तुम आज आए हो गुरुजी तो कल रात्रि को ही भगवत धाम चले गए। उस समय कोई टेलीफोन के जमाने तो थे नहीं, पता नहीं कब तक शिष्य लौट के आएगा, इसलिए अब संस्कार किया जा रहा है, जल समाधि। शिष्य दौड़ा, गंगा जी के तट पर पहुंच गया। गंगा जी के क्षेत्र में ही आश्रम था। गंगा जी के तट पर शिष्य पहुंचा और शपथ पूर्वक गुरु जी के देह को लौटाकर आश्रम में ले आया। गुरु जी का संस्कार नहीं करने दिया, जल समाधि नहीं करने दी। लोग कहने लगे कि गर्मी चढ़ गई है दिमाग में, पागल हो गया है। अरे स्मशान से कहीं मृत शरीर वापस किसी घर में आता है फिर लौट कर क्या? पर शिष्य ले आया। गुरु महाराज के शरीर को विराजमान करके आश्रम में साष्टांग प्रणाम किया और चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव गुरुदेव, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, आप सत्य संकल्प हैं, आपकी वाणी आज तक झूठी नहीं हुई, तो ये कैसे झूठी हो सकती? आप मेरी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं, आप पधारे नहीं हैं। आपने कहा था कि तुम लौट कर आओगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ कहूंगा। अब आप कहिए, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। ऐसा कहकर आर्त भाव से गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव। हमारे महाराज जी कहते थे, उस सत्शिष्य की वाणी सप्तावरण भेद कर वैकुंठ तक पहुंच गई। प्रकृति मंडल का भेदन करके उसकी वाणी भगवान के नित्य धाम में पहुंच गई। और सच्ची बात थी, गुरुजी पधार गए थे। गुरुजी भगवान की सन्निधि में थे, सीताराम जी की सन्निधि में थे। ठाकुर जी बोले, पक्का चेला बुला रहा है, जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने कहा था लौट के आने से बताऊंगा, तो अपनी बात को पूरा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। बोले, भगवान आपके यहाँ की तो मर्यादा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो फिर मुझे क्यों भेजा जा रहा है? बोले, भाई एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है, तो ऐसे विशिष्ट गुरु भक्त के लिए, शिष्य के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाओ। गुरुजी फिर से शरीर में आ गए। गुरुजी प्रकट हो गए। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जग जाए, ऐसे गुरुजी उठ के बैठ गए। वस्तुतः पधार गए थे, पर उनके देह में गुरु तत्व ने पुनः प्रवेश किया और गुरुजी जागृत हो गए। और उन्होंने शिष्य को हृदय से लगाया कि बेटा, तुम्हारी गुरु भक्ति हमको वैकुंठ से खींचकर धरती तक ले आई। अब सावधान हो। गुरुदेव सावधान हूँ। अब सब जय जयकार करने लगे कि ये है गुरु भक्ति। बोले, गुरुदेव आज्ञा करो, आप क्या कहना चाहते थे? बोले, बेटा मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि केवल इस चोले में गुरु का दर्शन करोगे, संतों में गुरु का दर्शन नहीं करोगे, तो तुम्हारे पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए तुम संतों में मेरा ही दर्शन करो। कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप अपराध क्षमा करें। उस समय आप बताना चाहते थे, आप नहीं बताए, अब बता रहे हैं। उस समय राम जी ने रोक दिया था। क्यों रोक दिया था?
बोले उस समय बताते तो इस बात का उतना महत्व नहीं होता, पर वहां से लौटकर आकर इस बात को बताने के लिए मैं वैकुंठ से उतर कर आया हूं, अब इस बात का महत्व बढ़ गया है। शिष्य ने कहा जो आज्ञा, अब मैं संतों को आपके ही स्वरूप में देखूंगा, उनकी आज्ञा पालन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। तो बोले बस तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम भी हो गया, मैं जाता हूं। फिर चेले ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुजी ये तो कोई हमको टोकेंगे नहीं, सब महंत जी करेंगे, हमको कोई टोकेगा नहीं, किंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन अक्षरशः कर पा रहा हूं कि नहीं, ये कौन देखेगा और कौन बताएगा? ये बताने वाले तो आप ही हैं, इसलिए हम आपकी आज्ञा ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये बताने के लिए आप विराजिए, शरीर में विराजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से संपर्क स्थापित करता हूँ। तुरंत भगवान कहीं बाहर थोड़ी, भीतर ही बैठे हैं। पूछा हृदय विहारी से, आपने तो भेज दिया, अब चेला चरण पकड़ता है, बोलो क्या करें? भगवान बोले 1 वर्ष और रहो। शिष्य ने, गुरुजी ने कहा मैं 1 वर्ष रहूँगा और पुनः वही तिथि जो मेरे देह त्याग की तिथि है, जैसे अगली वर्ष तिथि आएगी उस तिथि पर मैं पुनः भगवत धाम चला जाऊंगा। गुरु की गिरा विश्वास, फिर सब घर में ले आयो। नाभाजी कहते हैं विभु आय प्रगट सोई कहो, उस विभु व्यापक परमात्मा ने गुरु रूप में प्रकट होकर के कहा कि तुम संतों को मेरे स्वरूप में देखो। और ऐसी निष्ठा होने पर ही माताजी हम संत अपराध से बचेंगे, गुरु अपराध से बचेंगे, नहीं तो पद पद पर गुरु अपराध बनता रहेगा। गुरुजी के सामने भी गुरु अपराध बनेगा और गुरुजी के अंतर्धान होने के बाद तो बनेगा ही। इसलिए उस गुरु तत्व को सभी संतों के रूप में अनुभव करना। अब अनन्यता क्या है? पूज्य गुरुलाल कुंज वाले महाराज जी कहते अपने गुरु का ही संतों में दर्शन करना, यह अनन्यता। क्योंकि गुरुजी के उपदेश, गुरुजी की वाणी, गुरुजी का चरित्र दिख जाता कि नहीं, तो उनसे मिलता जुलता जो चरित्र है तो समझ लो यहाँ मेरे गुरु का ही प्रकाश हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।